मिफ्ता साहब से भी जवाब लेना, काफ़ी लंबी बात होगी। मिफ्ता साहब, अब आप बताइए, हुकूमत का तो दावा यह है कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस भी आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई हैं। माशाल्लाह। यहाँ पर वो कह रहे हैं शिबली साहब कि आपके दौर में कुछ हुआ नहीं। अब आप बताइए। अच्छा, मैं क्योंकि शिबली 20 साहब की बहुत लंबी गुफ्तगू थी तो मैं आपकी जसारत करूंगा। अच्छा, थोड़ा 20 अरब डॉलर का जो खसारा भी छोड़ के गए थे। शिबली साहब बात कर सुन लेंगे। जब इतनी अच्छा, अगर बोले नवाज आप। शरीफ ने और हम लोगों ने अगर हमने चोरियां करी हैं तो केसेस लेके आइए ना। आप मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि लाहौर पीआरटी में 30 अरब रुपए की लाहौर पीआरटी में शहबाज शरीफ ने चोरी करी है। हो सकता है करी हो, आप मालूम कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लिए। 2 साल से आपकी हुकूमत है, लेकिन ये बात भी सोचिए कि अगर 30 अरब रुपए में शहबाज शरीफ ने चोरी करी है तो 130 अरब वाली पिशावर में खान साहब ने क्या किया है। ये बात भी जरा सा तवाज़ुन तो रखे ना। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि जज को दबाव करके मेरे खिलाफ फैसला किया है। उसका ये जवाब नहीं कि यार तुम भारत का बयानिया कर रहे हो, तुम कौम के खिलाफ का बयानिया। उसका जवाब ये कि यार नवाज शरीफ या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप वो बात कर लीजिए। आपके पास तो हुकूमत है सारी, आप हमको बताइए कि हमने किस बात पे चोरी करी है, आप वो दिखा दीजिए। इसमें क्या बहस है। और अगर एकदम अच्छा, और अगर आपको एसिड बियॉन्ड मीन्स की या इस किस्म की बात करनी है तो मैं आपको सच बताऊं कि शिबली साहब किसी नैब वगैरह की भी जरूरत नहीं है। आप जाके ईसीपी के अंदर वो जो फॉरेन फंडिंग का केस है ना, उसके तो जवाब दे दें। खान साहब तो माशाल्लाह इतने, आपने कहा ना इंटरनेशनल स्टेचर वाले लोग हैं, आप उसका फॉरेन फंडिंग का केस का तो जवाब दे दें। इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, आप मुझे बताएं। ये तो इल्जाम तराशी वाली बात होगी। थोड़ा सा फोकस इकोनॉमी पे आ जाए थोड़ा सा। मुझे आपने जायदादों का जवाब दिया। 300 कनाल एवन फील्ड कैसे खरीदा भाई, आप ये बताएं। 300 कनाल के पनामा में आपका नाम क्यों आया? बंगले में जो मेरी बात, मेरा 300 कनाल के जो घर में रहता है और टैक्स नहीं देता, उस आदमी का भी पूछ लीजिए ना हिसाब। किसी एफबीआर चेयरमैन को बोले कि उसको भी एक नोटिस भेज के ऑडिट करा। जो सवाल पूछा ये इनका यही आपको इतनी करप्शन की फिक्र है तो फिर ये चीजें करें। अच्छा, अब आप देखो इकोनॉमी की बात करी नदीम भाई आपने। देखिए इसमें कोई डाउट रिजर्व्स की खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा और एक्सपोर्ट्स के ऊपर कहा। आपसे जवाब चाहूंगा इसका। जी। और ये बता दें कि कोविड की मौजूदगी में कि 5 साल में शिबली भाई ने जो बात करी दुरुस्त कहा कि 5 साल में हमारी हुकूमत में एक्सपोर्ट फ्लैट रहे। पहले ऊपर गए, जरा से नीचे आए, फिर वापस थोड़े से ऊपर आए। लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इनके 2 सालों में दोनों साल में हमारे एक्सपोर्ट से कम एक्सपोर्ट हुए। पहले साल जिसमें कोविड के कोई अंदेशा नहीं था उसमें भी कम हुए और दूसरे साल में भी कम हुए। तो एक्सपोर्ट की बात कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके 2 साल में तारीख हमसे ख़राब है।